औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, लेकिन उस तरह से मैं लेक्चर डिलीवर नहीं कर सका जिस तरह से मुझे करने चाहिए थे। तो आज मैं क्लास 9 से बाकायदा स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को मैं लेकर आगे चलूँगा और फिर 10th फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जाऊँगा। और सबसे पहले तो मैं 9th की बुक पूरी जो है वो एजे के बोर्ड है, उसका स्टेप बाय स्टेप में सॉल्यूशन आपके सामने रखूँगा विद एग्जांपल्स। आपने बस मेरा साथ देना है और वीडियोस को लाइक करना है, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी आगे नई वीडियो आती है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का वो है मैट्रिसेस के कॉलम क्या है। इसमें चंद एक चीजें होती हैं जो आपके सामने मैं आज रखूंगा। तो आप पहले सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस का भी बता दूं कि चैप्टर जो फर्स्ट है मैथ्स का, इसमें से आपके दो शार्ट क्वेश्चन आते हैं और बाज़ औक़ात तीन भी दे देता है क्वेश्चन शार्ट। तो हर क्वेश्चन जो शार्ट होता है 2-2 नंबर का होता है और इसी तरह एक लॉन्ग पार्ट आता है वो 4 नंबर का होता है और ये आपके नंबर 8 बन जाते हैं या 10। और इसी तरह ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर की ऑब्जेक्टिव भी दे देता है। चैप्टर 1 है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है और यानी कि कॉलम क्या है। कॉलम क्या होता है, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट होती है और उसमें उसके बीच में या अल्फाबेट्स होते हैं या कोई नंबर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं और उस मैट्रिक्स का कोई ना कोई एक नाम होगा। ठीक है, ना भी हो तो वो आप खुद सपोज कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैट्रिक्स है उसका सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर की आपको समझ आएगी, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप में आगे लेके चलूंगा। अब सबसे पहला जो मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ, चैप्टर है जो मैट्रिसेस है, क्लास 9th है और चैप्टर हमारा फर्स्ट है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले जो मैं आपके सामने पॉइंट रखना चाहता हूँ वो है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ ABCD, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर कोई भी नंबर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं। ये हमारी एक मैट्रिक्स है और इसका नाम ए है, इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। और ऑर्डर क्या होता है कि किसी भी कॉलम के अंदर कतारों और कॉलमों की जो तादाद होती है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हमारा ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका जो आंसर आएगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ रोज क्या है, यहां से इधर जाना है आपने। डन, ये जो मैंने एरो का सिंबल डाला है ये होती है हमारी नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक रो हमारी ये है और एक रो ये है, तो कितनी रोज होगी, 2। और इसी तरह हमने नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ आना है। एक कॉलम ये है और एक ये है, तो कितने कॉलम्स हैं, 2। एक कॉलम, 2 कॉलम, ये कॉलम्स है। तो ऑर्डर को शो करने का तरीका है ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए लिखें या ए लिखें आपको समझ आ जाएगी। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो लिख देंगे। उसको लिखने का तरीका है M/N, ये इसका समझिए फार्मूला है ये। तो जो होती है नंबर ऑफ रोज उसको हम M से शो करते हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसको हम N से शो करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखते हैं M है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और कॉलम्स n है तो वो भी 2 है, तो ये ऑर्डर हमारा 2/2 आता है। तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई और मैट्रिक्स होती है, नंबर्स की शक्ल में होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है,
तो उसमें दो दो जो हमारी रोज होंगी और उसमें 3 कॉलम्स होंगे। तो इसी तरह वो भी कर रही है। कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, ऑर्डर फाइंड करने का यही तरीका है कि उसमें नंबर ऑफ रोज बताते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हैं, और लास्ट पे उनकी तादाद ऑर्डर बता देते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है। एम बाई एन से स्टार इसको शो करते हैं और वो लिख देते हैं एम जितनी रोज है और एन जितने कॉलम्स है वो लिख देते हैं। अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है रो मैट्रिक्स के कतारी कॉलम क्या है। तो एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास बी कॉलम है 4 -2 5। ये एक हमारे पास कॉलम है। और रो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो है अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये देखें कॉलम बी है, जो मैट्रिक्स बी है, इसमें सिर्फ एक ही रो है, इसका मतलब है ये रो मैट्रिक्स है। तो इसकी डेफिनेशन पहले मैंने आपके सामने रख दी है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिस तरह अभी आपने बताया है कि रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो या एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स जो होती है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है। तो लेट्स सपोज मैं ए का नाम दे देता हूँ। मैट्रिक्स कोई भी हो, 2 है, 9 है या 3 है। कोई डिवाइड नहीं करना, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, ना ही कोई सब्ट्रैक्ट करना है, ना ही कोई ऐड करना है। सिर्फ कोई भी अपनी तरफ से आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अगला जो मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 4 पॉइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि मरबी कॉलम क्या है? ऐसा कॉलम जिसमें नंबर ऑफ रोज यानी कि कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये है डेफिनेशन। तो एग्जांपल इसकी ये ले लें। स्क्वायर का वैसे भी आपको पता है, ये होती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी कॉलम है उसमें जितनी रोज होंगी इतनी कॉलम्स होंगे, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। पांचवी बात हमने करनी है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, मिस्त्री कॉलम क्या है? तो समझ गए होंगे आप कि इसमें कॉलम्स जो होते हैं या कतारें होती हैं उनकी तादाद आपस में बराबर नहीं होती। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी मैं मिसाल दे देता हूं आपको। लेट्स सपोज एक बी मैट्रिक्स है 2 5 4 3 -1 6। एक कॉलम मैंने आपके सामने रख दी है। इसमें देखें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 6 यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। लेट्स सपोज एक कॉलम है, एक और एग्जांपल सामने मैं आपके रखता हूँ वो है
थोड़ी सी ऑर्डर में चेंज कर देता हूँ। ये है, ये दो मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं और उनका ऑर्डर मैंने चेंज किया है। ठीक है, तो फिर देखते हैं आपको समझ आती है या नहीं आती। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है या वो कॉलम होता है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 हो। ये जो आ, मैंने एरो का निशान लगाया है, एरो का सिंबल डाला है, ये इस बात की तस्दीक कर रहा है इस क्वेश्चन में कि ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी कंडीशन पूरी हो रही है। और यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो। और इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखें इसका भी प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 है। ये एरो आपने नहीं डालना, मैंने आपको समझाने के लिए एरो खींचा है, इसको डालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कॉलम जिसमें जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 हो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पूछ सकता है और यूनिट मैट्रिक्स भी पूछ सकता है। ऐसा कोई भी कॉलम जिसमें ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू 0। कोई भी एग्जांपल आप अपने सामने लेके आ सकते हैं। जैसा कि मैं एक मैट्रिक्स रखता हूँ, इसका अर्थ जो भी आए, 2/3 आए, 3/3 आए, या जो भी चीज है, देखें ऐसा कोई भी कॉलम जिसमें ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। अगे पॉइंट नंबर 8 वो मैं आपके सामने रखता हूँ, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है कि जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी जो एलिमेंट्स है वो 1 1 ना हो, बल्कि कुछ और नंबर आए। जैसा कि मैंने 5 5 5 प्रिंसिपल डायगोनल में रखा है, बाकी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। ये भी कंडीशन है कि सारी एंट्रीज 0 हो लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल 0 ना हो, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह जो पॉइंट नंबर 9 है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये वो कॉलम होता है जिसमें उसका ट्रांसपोज लिया गया, जवाब दोबारा वही आ जाए, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है, यानी कि एक कॉलम है हमारे पास ए, लेट्स सपोज ए कॉलम है, उसका अगर हम ट्रांसपोज लें वो दोबारा आंसर हमारा ए वाला दे, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आगे है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? ये भी इसी की कॉपी है। अगर हम ए का ट्रांसपोज लें, ए का लें, बी का लें, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज लें तो वो हमें आंसर -1 की शक्ल में दे। यानी कि मैट्रिक्स हमारे पास ए वाली हो लेकिन -7 हो, यानी कि उसमें से कॉमन करें जो भी है वो करें, तो 7 माइनस आए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। ये है इसकी पहचान। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, आप एक्सरसाइज खोलें उसमें देख लें, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे हुए जो मैंने डेफिनेशंस आपको यहाँ पे समझाई हैं, थोड़ी बहुत एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में यही चीजें पूछी हुई हैं। आगे जो पॉइंट नंबर 11 आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो है सिंगुलर मैट्रिक्स।
सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो इसका जो एग्जांपल है वो मैं आगे आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल अभी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूँ कि इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान है कि कोई भी मैट्रिक्स ले, लेट्स सपोज हमने बी मैट्रिक्स ली है, उसका अगर उसकी डिटर्मिनेंट ले लें, तो उसको डिटर्मिनेंट उसकी जीरो के बराबर आ जाए तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी इसी की कॉपी है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? बिल्कुल इसी की कॉपी। अगर डिटर्मिनेंट बी की लें या ए की भी, जो भी इधर हमारे पास मैट्रिक्स एग्जांपल में होगी, अगर वो जीरो के बराबर ना आए उसको हम कहते हैं ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बस अगर यही आप चंद एक पॉइंट्स कर लें तो मैं समझता हूँ कि आपका जो मैट्रिक्स का चैप्टर है ये आपको कभी नहीं भूलेगा। मैंने कोशिश की है कि अपनी जो थोड़ा थोड़ा मुझे नॉलेज है यही आपके सामने रखूं। ज्यादा लंबे चौड़े काम मैं अगर मैं पढ़ जाता तो आपको जो कुछ समझ आना था वो भी नहीं आता। इसलिए बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको समझाऊं, तो मैंने डिलीवर कर दी है जो कुछ मेरे पास था। और चंद चीज़ें और भी हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो भी मैं लेक्चर लूँ उसमें आपको सामने रख दूं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कर लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज में आसानी हो जाएगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी हल हो जाएगा, डेफिनेशंस भी आपकी सब साथ साथ हल हो जाएगी। और साथ ही लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें वो आपकी एक्सरसाइज 1.6 है, क्रैमर रूल है, इनवर्स मेथड है। ये चंद एक चीज़ें कर लेंगे तो आपके 10 से 12 नंबर विद विद ऑब्जेक्टिव, आपके 10 से 12 नंबर कहीं नहीं जाते, आप कम से कम फेल नहीं होंगे। तो आजकल कंपटीशन का दौर है, करेंगे तो आपका फायदा है। एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करूंगा। मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन करूंगा, सारे क्वेश्चन ना भी हल कर सका लेकिन मैं इतने हिंट दे दूंगा कि आप आसानी से पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये अगर आप कर लेंगे, दो चीजें, एक है फाइंड एडिटिव इनवर्स और एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये चीज है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1.5 में होगा और एडिटिव इनवर्स 1.2 में होगा। तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखें एडिटिव इनवर्स क्या है। एडिटिव इनवर्स ये टॉपिक है, एडिटिव इनवर्स क्या है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। लेट्स सपोज एक ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर कोई भी अल्फाबेट्स है, ठीक है। इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है जी? इसका हम एडिटिव इनवर्स करते हैं, सॉल्यूशन आएगा a इज इक्वल टू माइनस ए। ये मैं डायरेक्टली फार्मूला आपके सामने रखना चाह रहा, तो यही चीज है, a इज इक्वल टू माइनस ए। मैट्रिक्स यही है, इसका फार्मूला मैंने माइनस ए रखा है। वन भी रख सकते हैं, माइनस वन मल्टीप्लाई ए, तो वो रखेंगे तब भी ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक जगह यही ए वाली मैट्रिक्स आपने रख लेनी है, सी डी। तो ये बार जो माइनस है ये आर ए के साथ अंदर चला जाएगा। तो ये है हमारा एडिटिव इनवर्स। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूँ। लेट्स सपोज बी मैट्रिक्स है, उसमें ये है बी मैट्रिक्स, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है हमें। तो एडिटिव इनवर्स निकालने का जो बेहतरीन तरीका है वो बी इक्वल टू माइनस बी है। तो माइनस बाहर ही रहने दें और बी जो मैट्रिक्स यही वाली मैट्रिक्स है ये रख लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी, देखें बाय माइनस है तो ये माइनस इस टू के साथ मल्टीप्लाई का होगा तो माइनस टू हो जाएगा, जीरो के साथ होगा तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो के साथ माइनस हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ही रहने दे, ठीक है। ये बाय माइनस है तो माइनस एट हो जाएगा, ये थ्री है तो माइनस थ्री हो जाएगा, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस,
ये 2 लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे +5 है, तो माइनस प्लस माइनस 5 लिख देंगे। ठीक है, बस इतना ही है एडिटिव इनवर्स। पेपर में आ जाए तो यही काम कर रहे हैं, बाहर माइनस रख देना है, अंदर बी रख देना है, बी वाली मैट्रिक्स लिखनी है और बाहर वाली दामत को अंदर आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आसान सा ये सॉल्यूशन है इसका। कोई भी आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होता है तो आप इस तरह कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो आपके सामने रखता हूँ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट क्या है। ये अगला टॉपिक है हमारा, है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन उसमें हमें डिटरमिनेंट थोड़ी सी पहले पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट क्या चीज है। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो इसमें 5 2 -3 है। लेट्स सपोज कोई नंबर भी हो सकता है, लेकिन मैंने यही आपके सामने रख दिए और आपको बताना है कि डिटरमिनेंट क्या होती है। सॉल्यूशन में हल करता हूँ इसका, इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो डिटरमिनेंट को शो करने का तरीका ये दो लाइनें डाल दें, तो ये डिटरमिनेंट शो करने का तरीका है। अब इसमें क्या करना है आगे, ये अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालनी, बल्कि डिटरमिनेंट की जगह डिटरमिनेंट की दो लाइनें डालनी है यहाँ पे। ये सिंबल हो गया डिटरमिनेंट का, बिल्कुल सिंपल टू सिंपल, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह ये हमने सिंबल डाल लिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय -3 कर दें, माइनस होता है फार्मूले का, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या आ गया है -10। तो इसको अगर हल करें तो -13 जवाब आ जाता है। देखिए अलामतें दोनों के साथ माइनस की है, तो नंबर्स हमारे ऐड हो जाएंगे, लेकिन सिंबल जो है वो माइनस का ही रहेगा। तो यही काम करना था इसमें। ठीक है, बस इतना ही। मैं एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं यही आपने बुक पे टिक कर लेने, वही उनके रिलेटेड आपके क्वेश्चन हल करने हैं। अब अगला टॉपिक है कि दो मैट्रिसेस है हमारे पास। लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है हमारे पास 5 6 1 3, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है -1 2 3 5। ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हमने आगे यूटिलाइज करना है एडिशन में। देखिए ए प्लस बी हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसी मैट्रिक्स पे मैं ए प्लस बी भी फाइंड करूंगा, ए माइनस बी भी फाइंड करूंगा, और साथ ही मैं इसकी प्रोडक्ट भी लूंगा। ए प्लस बी, इस तरह का क्वेश्चन है, आपने सिर्फ सेम टू सेम इस तरह करना है। 5 है 6 है 1 3 है, यानी ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स लिख लिया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस डाल दिया, यहाँ पे बी है और यहाँ से बी की मैट्रिक्स लिख ली है। ठीक है, इसको ऐड करना है। ऐड करने का तरीका है कि यहाँ फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स की फर्स्ट एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, या सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव में कुछ और होता है, लेकिन इसमें ये होगा। ठीक है, 5 प्लस 5 ये है प्लस ये वाला है, यहाँ पे क्या है -1 है तो -1 में इस तरह लिख देता हूँ। और आगे क्या है 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 1 प्लस 3, आगे 3 प्लस 5, ये ऐड करने का तरीका है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5, यहाँ पे है प्लस माइनस -1, और 6 और 2 8, 3 1 4 3 5 8। ठीक है, तो यहाँ पे एक और स्टेप करते हैं, 5 में से 1 निकाल दें तो 4 8 4 8। ये है ऐड करने का तरीका। कोई भी दो मैट्रिक्स है उनको ऐड इस तरह करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 2a होता है ना, फॉर एग्जाम्पल 2a होता है या 3b हो जाता, तो फिर आप 2 यहाँ पे बाहर रखते, 3 को आप यहाँ पे रख लेते, या सिर्फ 2 होता तो 2 यहाँ पे रखते, और पहले इस 2 को 5 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 6 के साथ, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते और फिर जाके अगले स्टेप में ऐड करते जो जो जवाब इसके आते। ठीक है, और अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये 2 मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से प्लस रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। यहाँ से मैं प्लस रिमूव करके माइनस लगा देता हूँ, माइनस माइनस
यहाँ से प्लस था वो मैंने माइनस कर देना है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब पहले एडिशन था, अब सब्ट्रैक्शन आ गया है। तो ए की मैट्रिक्स रखी है माइनस की जगह माइनस, बी की जगह बी की मैट्रिक्स रखी है। तो अब क्या किया है, फर्स्ट एलिमेंट को उसी तरह रखा है फर्स्ट मैट्रिक्स की। ये वाला माइनस जहाँ पे ए माइनस वन था वही वही चीज है। फिर 6 माइनस टू 1 माइनस थ्री 3 माइनस फाइव ये रख लिए। तो यहाँ पे जो अगला स्टेप होगा वो होगा 5, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, 6 माइनस टू 4, 1 माइनस थ्री माइनस टू, 3 माइनस फाइव माइनस टू। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6 4 माइनस टू माइनस टू। ये सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है। ठीक है, ये देखें 1 माइनस थ्री है तो माइनस टू कैसे आ गया, जब 3 माइनस फाइव है तो माइनस टू कैसे आ गया, क्योंकि तो 5 बड़ा होता है 3 से, तो 5 के साथ माइनस की इलामत है इसलिए माइनस में आया है। ठीक है, अगला स्टेप जो अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाता हूँ। वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हटकर है। तो ये मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूँ, कोई अपनी तरफ से लेके आता हूँ। अगला जो टॉपिक है, कोई भी दो मैट्रिसेस है हमारे पास, उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड द प्रोडक्ट बिटवीन टू मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिसेस के दरमियान हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स ए जो है, ए की जगह मैं एम रख लेता हूँ। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज में भी एम से या एन से डिनोट किया हुआ है। एम मैट्रिक्स है हमारे पास -3 10 5 2, एंड जो एन मैट्रिक्स है वो है 1 1 3 2। ये मैट्रिक्स में रख लिए अपनी तरफ से। यहाँ पे अगर 1 ना भी रखें तो आप 2 रख सकते हैं, कोई भी चीज आ जाए, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा। प्लस और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट तब है जब आप गौर से नहीं देखेंगे या समझेंगे। फाइंड हमने क्या करना है, एम और एन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर वो इस तरह भी पूछ सकता है एन और एन को मल्टीप्लाई कर दें। ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो शायद के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। काम ये एक ही करना है। ठीक है, तो एम एन को या एन एम को मल्टीप्लाई करें। अगर एम एन पूछा तो एम की मैट्रिक्स पहले रखनी है, अगर एन एम पूछा तो एन की पहले रखनी है, फिर एम की मैट्रिक्स को बाद में रख के मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहले एम एन को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ से सोल्यूशन इसका स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एम बाई एन, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, दो मैट्रिक्स है, कोई अलामत ना हो तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट हो रही है। तो एम मैट्रिक्स पहले रख लेते हैं। इसके बाद है जी एन मैट्रिक्स। एन मैट्रिक्स है 1 1 3 2। अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एम बाई एन लिखा है और इक्वल डाल दिया है, ये मैट्रिक्स रख लिए। अगला जो स्टेप में करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा चेंज है इससे, ये तो उधर से देख के लिखा है ना। अगले स्टेप में क्या करना है कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट और सेकंड को सेकंड कॉलम के साथ तो मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर फर्स्ट रो को -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस फार्मूले का और 10 मल्टीप्लाई बाई 2। यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आई है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ किया है तो ये मल्टीप्लाई आई है। तो अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे प्लस फार्मूले की तरफ से आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फार्मूला में प्लस आता है, वो प्लस लिखा है। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, वो मैंने पहले लिखा हुआ है। इसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दिए। तो ये है काम दो मैट्रिसेस के दरमियान प्रोडक्ट कैसे होती है। प्रोडक्ट मैंने कर दिया, अब सिंपलीफाई करना है, प्लस माइनस ही करना है। तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस यही वाला 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30 आ जाएगा। इसके बाद -3
3 वन जा 3 माइनस 3 प्लस 10 टू जा 20 और 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5 प्लस 3 टू जा 6 5 बाई 1 5 आ जाएगा 2 बाई 2 4 आ जाएगा। तो अगला स्टेप आपके पास आ जाएगा 30 में से 3 निकाल दें तो 27 20 से 3 निकाल देंगे तो 17 6 और 5 11 और 4 और 5 या 5 और 4 9। तो ये है आपके पास मैट्रिक्स थोड़ी सी मैं ठीक है वो। तो ये है दो मैट्रिसेस के दरमियान प्रोडक्ट। तो इसी तरह ये प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 1.6 है और भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 2-2 3-3 पेजेस लग जाते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ अगर ये भी कर लें तो आपके लिए ये जो चैप्टर है बहुत आसान हो जाएगा। आगे क्रैमर रूल है और इनवर्स रूल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसी तरह से एक टॉपिक और है हमारे पास वो है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स ही ले लेते हैं। ये 1.5 में ये क्वेश्चन आपके उधर दिए हुए हैं कि चंद एक मैट्रिसेस आपके पास दी हुई है, हर एक पे आपने एडजॉइंट अलग से फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 3 है -2 है -1 है 5 है। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने आपके सामने रख दी है। इस पे आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने का जो तरीका है वो है सिर्फ एक स्टेप। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट में करना क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। जिनके 5 3 की जगह चला जाएगा, 3 5 की जगह चला जाएगा। एक तो ये काम हो गया। बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी जगह आपने अलामतें चेंज कर देनी है। यानी कि यहाँ पे -2 था +2 हो गया है और यहाँ पे -1 था और 1 हो गया है। ठीक है, ये है एडजॉइंट ऑफ ए। कोई भी मैट्रिक्स आपके पास आ जाए आपने क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल्स की पोजीशन से चेंज कर देनी है और बाकी जो भी एलिमेंट्स बचेंगे उनकी आपने अलामतें यानी कि सिंबल्स चेंज कर देने हैं। प्लस हो तो माइनस कर देना है, माइनस हो तो प्लस कर देना है। ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है, उसका ट्रांसपोज क्या होता है, किस तरह फाइंड करते हैं, इस पे आप बात करते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यानी कि लेट्स सी एक हमारे पास डी मैट्रिक्स है। ठीक है, डी मैट्रिक्स है ए बी सी और डी। ये है हमारे पास मैट्रिक्स डी जिसको कहते हैं, जी मैट्रिक्स है। इसका हमने सिर्फ ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, सिर्फ डी डी के ऊपर टी डाला है और यहाँ पे भी पहले स्टेप में ऊपर टी डाल दिया है। टी मींस ट्रांसपोज। बाकी अभी कुछ नहीं किया, वही मैट्रिक्स रखी है, सिर्फ टी का ऊपर इजाफा किया है। अगले स्टेप में जाके ट्रांसपोज निकल आएगा। डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए जो रो है वो हमने कॉलम बना देना है, जो कॉलम होगा वो हमने रो बना देनी है। यानी कि ए बी रो की शक्ल में है, इसको हमने कॉलम की शक्ल में कर देना है। सी डी एक रो है, इसको भी हमने कॉलम बना देना है, या कॉलम को रो भी बना देते हैं। ए सी कॉलम है, इसको ए सी रो बना दिया है। फिर बी डी है, एक कॉलम है, इसको बी डी एक रो में चेंज कर दिया है। ये है ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा अगला टारगेट है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने दो बातें याद रखनी है। एक तो हमने डिटरमिनेंट मालूम करनी है, दूसरे नंबर पे एडजॉइंट मालूम करना है जो भी मैट्रिक्स हमारे पास होगी। तो लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं जी, एक
मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए सपोज किया है हमारे पास है -3 2 -5 4। एक ये मैंने मैट्रिक्स रख ली है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। दूसरे से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बताया कि इसकी डिटरमिनेंट मालूम करनी है। डिटरमिनेंट मालूम करने का तरीका क्या है, वो ये है आपके सामने। सिर्फ ये दो लाइनें सीधी वर्टिकल डाल देनी है और बाकी जो भी मवाद है वो इसके अंदर होना चाहिए। ये है डिटरमिनेंट शो करने का तरीका। इसके बाद फाइंड भी करनी है। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनके -3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये माइनस जो मैंने लगाया है ये फार्मूले की तरफ से होता है, और 2 ये वाला मल्टीप्लाई बाय -5। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस फार्मूले का, फिर 2 को -5 के साथ करेंगे। ठीक है। अब अगला स्टेप जो है ए डिटरमिनेंट का, वो है -4 3 जार 12, माइनस और माइनस प्लस 5 2 जार 10। 12 जो है 10 से बड़ा है, साथ 12 के साथ माइनस की अलामत है, इसलिए -2 आया। 12 प्लस -12 प्लस 10 -2 आया है, क्योंकि 12 बड़ा है 10 से, इसलिए -2 आया है। अगला जो स्टेप है वो है एडजेंट ऑफ ए। जरूरी नहीं है कि आपको मैट्रिक्स ए पूछी जाएगी, मैट्रिक्स बी हो तो एक ही जगह आपने बी लिखना है, बाकी वही चीज है, वही काम करना है। एडजेंट ऑफ ए क्या होता है, आपको पहले ही बताया कि प्रिंसिपल डायगोनल की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी -3, और बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो आप उनकी अलामतें चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस -5 था, +5 कर दिया, यहाँ पे 2 था तो -2 कर दिया। ये एडजेंट है। अब जानते हैं, एज यू नो दैट, हम जानते हैं कि जो इनवर्स का फार्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए। ये चीज रखें या ये रखें, बात एक ही है। ठीक है। अब हमने वैल्यूज निकाली हुई है, ए डिटरमिनेंट भी फाइंड की है, एडजेंट ऑफ ए भी फाइंड की है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ए इनवर्स इधर निकाल देते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए है फॉर्मूले में, एडजेंट ऑफ ए हमारे पास ये है 4 -2 5 -3 डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट हमारे पास -2 है, यहाँ पे -2। तो यहाँ पे एक बात मुझे याद रही, ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये सॉल्यूशन हमारा पॉसिबल है। नॉट सिंगल आ रहे ना, इसलिए हमारा ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है। और ये जो मैंने डाला है ए इनवर्स, इस तरह डालना है बराबर के इस जो डिवाइड की लाइन है इसके बिल्कुल सामने हो। और आगे अगला स्टेप है जो वो सिंप्लीफाई करना है। 4 ओवर -2 -2 बाई -2, 5 ओवर -2 और -3 ओवर -2। तो 4/2 -2 आ जाएगा। देखेंगे माइनस के साथ माइनस, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो 1, और 5 -5/2, और ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो 3/2। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। तो बस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दो चीजें फाइंड की है, ए डिटरमिनेंट एडजेंट ए, और फार्मूले में पुट की है तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के, तो आपने यही कुछ करना है। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b is equal to -5 4
3 1, ये दो मैट्रिसेस हैं एंड देन फाइंड दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और प्रूव करें ये, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रूव करें कि ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो आपने लिखना है प्रूफ। तो सबसे पहले तो ए बी इनवर्स आपने फाइंड करना है, लेंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे है सबसे पहले तो ए बी को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 और बी है -5 4 3 1, मल्टीप्लाई कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है 1/-5, ठीक है, प्लस 2/3, 1/4 प्लस 2/1। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो को सेकंड का के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाता है -5 प्लस 6 4 प्लस 2 -15 प्लस 12 और ये आ जाएगा 12 प्लस 4। अगेन सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाता है 1 6 -3 और 16। ये आपके पास अभी ए बी का प्रोडक्ट आया है। इसके बाद आपने क्या करना है, ए बी का इनवर्स दे देना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो ए बी का इनवर्स फाइंड करने का जो तरीका है उसमें ए बी की आपने डिटर्मिनेंट मालूम कर लेनी है। इनके जो आपने ए बी को ऑब्जर्व दी है इसकी डिटर्मिनेंट दे दें 1 6 -3 और 16। ये डिटर्मिनेंट आ जाएगी 16 एक माइनस पर बढ़ेगा और ये है प्लस 18। तो 16 और 18 आपको पता है कितने होते हैं 34, ठीक है 34। उसके बाद आपने क्या करना है, एडजेंट ऑफ ए बी निकाल लेना है, एडजेंट ऑफ ए बी निकाल लेना है। वो क्या आ जाएगा, एडजेंट 16 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब 3 + 3 हो जाएगा 6 -6 हो जाएगा। ये एडजेंट में शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ, वही काम कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है उसकी पोजीशन से चेंज हो जाती है, बाकी की तरह से चेंज हो जाती है। तो इनवर्स का फार्मूला निकाल, ठीक है। अब ए बी का होल इनवर्स है जो वो बराबर होता है एडजेंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मैं समझा दिया हूँ, एक साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जो जवाब आएगा वो मैं लिख देता हूँ या खुद ही आप कर लें, ठीक है। ना निकला तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब ए बी का जो होल इनवर्स आएगा वो आपने फाइंड कर देना है। अब राइट हैंड साइड पे है हमारा, राइट हैंड साइड पे है बी इनवर्स ए इनवर्स। इसमें आपने सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि बी की डिटर्मिनेंट लेनी है और एडजेंट लेना है। फिर बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। वो जो आपके पास आंसर आएगा उसको और फिर ए की डिटर्मिनेंट लेनी है अलग से, और अगर बी इनवर्स निकाला इसका ए इनवर्स आ जाएगा। दोनों के जो आंसर्स होंगे उनका आपने मल्टीप्लाई लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो चेक करेंगे राइट हैंड साइड का जो जवाब है वो क्या लेफ्ट साइड के इक्वल आया है या नहीं आया। अगर इक्वल है तो आपका ये क्वेश्चन ठीक है, प्रूव हो गया है। अगर इक्वल नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं से गलती कर दी है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आगे जो मैं चीज लेके आपके सामने आया हूँ वो है क्रैमर रूल, ठीक है। असदार 1.6 है, एलजी के बोर्ड है। यहाँ से ज्यादातर एग्जामिनर जो एग्जाम में क्वेश्चन डालता है वो या क्रैमर रूल में डाल देता है या फिर इनवर्स मेथड डाल देता है। तो आपको दोनों मेथड आते होंगे तब जाके आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हल होगा।
इसके अलावा भी क्वेश्चंस आ जाते हैं पीछे जो एक्सरसाइजेज हम पढ़ गए आ चुके हैं उनमें से पीछे तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करवाए 1.3 1.4 1.5 यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट्स हैं लॉन्ग भी हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा लेकिन ये जो मेन टॉपिक्स है ये आपको पहले समझना जरूरी है ठीक है अब क्रैमर रूल है देखिए एक्सरसाइज जो है हमारी 1.6 है तो क्रैमर रूल टॉपिक है हमारा क्रैमर्स रूल क्रैमर रूल पे अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू -4 ये है क्रैमर रूल इसको अगर पेपर में इस तरह पूछे तो ये भी ठीक है या फिर वो इस तरह से पूछ सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 फिर यहाँ पे सेमीकोलन x प्लस 5y इज इक्वल टू -4 ये एक चीज है यहाँ पे मैंने नीचे रखा है x प्लस 5y नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे उसने आगे लिख दी ठीक है और क्वेश्चन एक ही है दो तरीके इसके लिखने के पेपर में पूछे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना क्रैमर रूल को हम हल कर लेते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म सॉल्यूशन सबसे पहले हमें क्या करना है जी मैट्रिक्स की शक्ल में इनको लिखना है तो क्या करते हैं देखें एस का कोएफिशिएंट क्या है 2 तो यहाँ पे 2 अगर -2 होता तो यहाँ पे -2 लिखते हैं ठीक है अब y का कोएफिशिएंट क्या है कुछ भी ना हो तो 1 होता है तो 1 है x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और 5 का क्या है y का क्या कोएफिशिएंट है 5 तो 5 तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं x और y तो ये x और y x y लिखने की जरूरत नहीं है इसको एक कॉलम की शक्ल में x y लिख देते ठीक है उसके बाद जो हमारा राइट हैंड पे कांस्टेंट्स है वो हम एक कॉलम की शक्ल में लिख देते हैं -3 और 4 ठीक है इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी है इस को हम a का नाम दे देते हैं इसको x का दे देते हैं और इसको b का नाम दे देते हैं नाम देने में क्या अर्ज है ये a मैट्रिक्स है ये x मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है ठीक है तो इसके अलावा भी आप इस तरह भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 1 1 5 और x को आप लिख सकते हैं x और y और b को आप लिख सकते हैं 3 और -4 ये लिखने का भी तरीका है ये भी है तो मैं ये यूज कर रहा हूँ आप वो भी कर सकते हैं इस स्टेप की जगह इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया कि थोड़ा सा स्पेस का मसला ना बने तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ठीक है अब करना क्या है क्रैमर रूल में भी हमने सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकाली है ए मैट्रिक्स है हमारे पास इसका नाम ए को मैंने तो उठा के ले वो तो ए ही है इसके नीचे मैंने रखा है तो ये भी ए ही है समझे ठीक है ए मैट्रिक्स है उसका मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ ठीक है डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने तो डिटर्मिनेंट 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा और माइनस फार्मूले का 1/1 कर दे आपके पास आंसर क्या आएगा 5 2 ज़ा 10 -1 1 ज़ा 1 तो जवाब आपके पास क्या आएगा 9 डिटर्मिनेंट जो आपके पास आई है वो है 9 अब क्या करना है जी बाय क्रैमर रूल बाय क्रैमर्स रूल क्रैमर रूल अप्लाई होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारी अगर 0 आ जाती
सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती वो हम आगे उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते थे, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता था। अगर जीरो नहीं आई तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूशन इज पॉसिबल, सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, पॉसिबल है। तो अब क्रैमर रूल लगाएं। तो सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू, स्मॉल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यह चीज मैंने लिखी है, एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट डाली है डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट डाला है। तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, इसको मैं बता देता हूँ कि जो एक्स होता है ना वो क्या होता है, ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है फार्मूला से। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे पहले लिख सकते हैं। तो जो y होता है वो होता है ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट, लेकिन लेनी दोनों की डिटर्मिनेंट है, ए और ए वाई की डिटर्मिनेंट में फर्क आएगा। तो ए एक्स जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है ए एक्स, ठीक है। तो वो क्या है कि जो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 और 1 की जगह हमें 3 और -4 को ले आना है, 3 और -4 वो कॉलम चेंज कर देना है हमने, आगे 1 और 5 उसी तरह हमने लिखना है, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको, लगता है यही है। उसके बाद अगला जो स्टेप हमारा आएगा वो आएगा, इसको 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ x जब निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे क्रैमर रूल में, तो 3 और -4 2 और 1 की जगह आ जाएगा, ठीक है। माइनस से यहाँ पे फार्मूले का, और 1 मल्टीप्लाई बाई -4, यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ इसकी डिटरमिनेंट, डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है कि 9, तो 9 लिख ली। उसके बाद 3 5 15, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -4 है, और मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 4 डिवाइडेड बाय 9, तो 15 और 4 कितने होते हैं, 19 ओवर 9। इसके बाद हमने ये वाला फार्मूला अपने ध्यान में रखना है, या साथ लिख लेना है उधर, साथ ही इसके बाद ये वाला चीज लिख लेनी है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाली है, इसी तरह हमने y की वैल्यू निकाली है। तो स्पेस की कम होने की वजह से हम यहाँ पे चले जाते हैं। तो y की जब वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए भी ये चीज करनी है, ठीक है। अब क्या करना है, y की यहां से अलग है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा y। तो देखें एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई यूज हो रहा है। तो x देखें, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, तो ये उसी के कोएफिशिएंट लिए, इसलिए हमने x x x की जगह हमने ये वाला जो कॉन्स्टेंट्स थे वो चेंज किए। अब y है, देखें यहाँ पे y है, तो यहाँ पे भी ये भी y का कोएफिशिएंट 1 है, और ये 5 है कोएफिशिएंट y का, तो ये 5 है। ये कॉलम आप चेंज कर देना इस कांस्टेंट के साथ, y जब y की वैल्यू निकालेंगे तो कर लें कांस्टेंट 2 1, अब 2 और 1 यही रहेगा, लेकिन 1 और 5 की जगह 3 और -4 आ जाएगा, सही है। अब इसकी डिटरमिनेंट निकाल लें, क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए डिटरमिनेंट 9 आई हुई है हमारे पास, यही डिटरमिनेंट रखी है 9। तो y इज इक्वल टू -8, देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 2 8 -3 ओवर 9। तो आंसर हमारे पास आएगा 8 और 3 -11 ओवर 9। इसी तरह जो हमारी वैल्यूज आई है, x की वैल्यू आई है 19 ओवर 9 और y की आई है -11 ओवर 9। तो ये है हमारा क्रैमर रूल। कोई भी क्वेश्चन आए आपने बिल्कुल यहाँ से इधर और वहां से इधर नीचे आ जाना है। तो ये है क्रैमर रूल। स्पेस थोड़ी कम थी मेरे पास, इसलिए मैंने कोशिश की है कि सारा का सारा आपके सामने रख दूं, मैं रिमूव ना करूं। तो ये काम करना है हर क्वेश्चन में जब आप क्रैमर रूल निकालेंगे। तो इसी क्वेश्चन में अगर हम इनवर्स रूल लगाएंगे
तब भी हमारा जो आंसर आएगा वो 19/9 और -9/9 आएगा। आंसर विल बी सेम। आगे जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स मेथड, जिसको इनवर्जन मेथड भी कहते हैं। तो ये भी एक मैट्रिक्स के रिलेटेड है, साइज 1.6 है, और हर जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है हर क्वेश्चन को आपने दो तरीकों से हल करना है, क्रैमर रूल से भी और इनवर्स रूल से भी। अब इनवर्स रूल है उसको हम अप्लाई करते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है इनवर्स मेथड। तो इसमें क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल x माइनस 2y 5x प्लस 3y, और यहाँ पे ले लेता हूँ -5, यहाँ पे ले लेता हूँ 7 ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है, दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस है, और इनवर्स मेथड इनपे हमने अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करना है कि राइटिंग इन बाय राइटिंग मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं जी, क्या मसला है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, दिया हुआ कोई नहीं है 1 लेकिन होता है 1, और वाई का कोएफिशिएंट क्या है -2, साथ ही लिखना, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके लिखना है। एक्स का कोएफिशिएंट 5 है और वाई का क्या है 3, और दो ही वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट को आपने अलग से यहाँ पे लिख लेना है। ये है मैट्रिक्स फॉर्म, इसको नाम ए का दे दिया, इसको एक्स का दे दिया, और इसको बी का दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इस चीज को भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है। एक्स क्या होगा, एक्स का जो आंसर आएगा वो ये ए, देखिए एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ए जाके डिवाइड होगा। तो अब ए डिवाइड हो रहा है, अगर इसको हम ऊपर ले जाए तो ये माइनस इसकी पावर 1 थी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये जिसको हम इनवर्स बोलते हैं, तो ये शक्ल बन जाएगी। ठीक है, अब ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हम लिख लेते हैं। ये हमारा जो फार्मूला है, एक तो ये यूज होगा, दूसरा यहाँ पे देखिए ए इनवर्स यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ। ए इनवर्स का भी फार्मूला मैं इधर लिख लेता हूँ। ए इनवर्स का फार्मूला है, आप इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ चुके हैं, जेट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट। ये दो फार्मूलाज यहाँ पे यूज होंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं मिटा देता हूँ, इसका अब जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इस ए का, मैट्रिक्स ए का। जब हम निकाल लेंगे तो फिर हमें बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज सेम टू सेम आ जाएगी। जिस तरह हमने क्रैमर रूल निकाला है, उसकी दो वैल्यूज निकाली थी एक्स और वाई की, इसी तरह इसमें भी वही काम करेंगे, थोड़ा बहुत चेंजिंग है, तो बहरहाल जवाब आ जाएगा। तो इनवर्स निकालने में सबसे पहले ए डिटरमिनेंट निकालनी पड़ती है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको हल करेंगे फिर जाके ये वाला हल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमने सबसे पहले ये डिटरमिनेंट यूज हो रही है, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट क्या है 1 - 2 5 और 3। फिर के इस ए मैट्रिक्स की हमें डिटरमिनेंट निकाल लेनी है, 1/3 माइनस इंटू -2/5। तो आपके पास ये 5 3 1 3 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 टू द 10, तो आपके पास जवाब आएगा 13। यानी कि ए डिटरमिनेंट आपके पास 13 आई है। ये ए है, इसका रिजल्ट निकालना है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या है 1 और 3, 3 ऊपर 1 नीचे, प्रिंसिपल डायगोनल चेंज होगा हो जाएगा, और बाकी जो भी टर्म्स हैं
उनका आपने सिंबल चेंज कर देना है। -5 हो जाएगा, यहाँ पे -2 है तो सिर्फ 2 है। ये है एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद हमने डायरेक्ट ही दो चीजें अपने फार्मूले में फाइंड करनी थी, एडजॉइंट ए और ए डिटरमिनेट। ए डिटरमिनेट पहले फाइंड कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए भी कर चुके हैं। अब क्या करना है, ए इनवर्स का फार्मूला अप्लाई कर लेना है, ये वाला। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए लिख ले 3 2 -5 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगी 30, तो 30 नीचे रख लीजिए। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 3/13 2/13 -5/13 और 1/13। ये जो आया है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, यानी कि ये वाला फार्मूला हम सॉल्व हमने सॉल्व कर लिया। अगला काम है जो वो है ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 है, 2 हमने हल कर ली है, अब क्वेश्चन नंबर 1 करनी है। तो इसमें क्या है, x इज इक्वल टू, यहाँ से स्पेस का मसला बन जाता है बार बार। व्हाइट बोर्ड मेरे पास थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मसला बनता है बार बार। तो अब क्या करना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b फाइंड। तो a इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो है 3/13 2/13 -5/13 और 1/13। साथ देखें मैट्रिक्स बी भी है, तो बी वाले ये जिनके कांस्टेंट्स हमने साथ रख दें। अजान हो रही है तो अजान के बाद अब कब स्टार्ट होगा। तो ए इनवर्स हमने यहाँ से देख लिख लिया और बी यहाँ पे बी था तो बी वाले हमने ये कांस्टेंट रख लिए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्स क्या है, एक्स और वाई, क्योंकि हमने स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है तो एक्स को हमने खुद दिया हुआ एक्स और वाई के, तो इस एक्स की जगह हम एक्स वाई लिख सकते हैं। इज इक्वल टू ओवर 13 मल्टीप्लाई बाय -5। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2/13 मल्टीप्लाई बाय 7। अगला स्टेप नीचे आ जाएंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5/13 मल्टीप्लाई बाय -5 और प्लस 1/13 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो x और y इज इक्वल टू, देखें जी ये ऊपर को ऊपर वाले से नीचे को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी जवाब आ जाता है। हल करेंगे -5 मल्टीप्लाई बाय 3 -15 और 13 प्लस 7 2 14 ओवर 7 के नीचे 1 तो होता है 13 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 113 ही आ जाएगा। अगला जो स्टेप है वो ये है, माइनस टू माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/13 प्लस 7 1 7/13। ये कंडीशन बन गई। अगला जो स्टेप है वो एक्स वाई इसी तरह, और यहाँ पे देखें दो हमारे पास टर्म्स हैं, उनके दरमियान जो है प्लस है, तो प्लस माइनस हो तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं और डिवाइड हो तो हम अगली टर्म को उसका रेसिप्रोकल को ले लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस है तो 13 और 13 का एलसीएम लेंगे तो 13 ही आएगा। 13 को 13 में डिवाइड करें तो क्या आता है 1 1 वो मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ, तो -15 प्लस फिर 13 को 13 में डिवाइड करें 1 आता है, उस 1 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14। अब 13 फिर एलसीएम नीचे वाले का आ जाएगा, तो 13 को 13 पे डिवाइड करें 1 और वो 1 45 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 प्लस अब 13 को
ये 13 अंदर रख ले, 13 में डिवाइड करें तो जवाब आता है 1। इनके 13 1 का 13 होता है, तो उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो 7 1 का 7। अगला जो स्टेप है वो आ जाएगा 15 में से 14 को हम निकालें तो क्या आता है, देखिए एक -15 है प्लस 14 है, तो -1 आ जाएगा। -1/13, ये 25 और 7 कितने होते हैं, 32/13। तो सो x इज इक्वल टू -1/13 एंड so x -1/13 और y 32/13 आ गया। ये थे टॉपिक्स जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, वो मैंने आपके सामने रख भी दिए हैं, और यही सब कुछ है इस मैट्रिक्स के चैप्टर में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। और साथ ही जो टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए हैं वो भी मैं आपको अगली वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।